Namaskar, I Sarita Parikh, Assistant Professor in Biyani Girls B.Ed College. Welcome to all of you of GuruKPU.com. Today I am going to deliver my lecture on objectives of timetable. टाइम अर्थात समय विभाग चक्र। समय का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। एक बार समय चला जाता है तो लौटकर वो हमारे जीवन में वापस नहीं आ सकता। कोई भी उसे खरीद नहीं सकता, कोई भी समय को एक मिनट भी बढ़ा नहीं सकता और कोई भी उसे घटा नहीं सकता। समय अमीर गरीब सभी के लिए समान होता है। अगर समय चला जाता है तो उस समय को हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन हम उसके लिए कुछ कर भी नहीं सकते। सिर्फ पछताने के सिवा हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए समय की कद्र करते हुए हमें अपने निर्धारित समय में सभी कार्यों को पूरा करना चाहिए। एस.एन. मुखर्जी ने सही कहा है कि किसी भी शिक्षण संस्था का दर्पण उसका समय विभाग चक्र होता है, जिसमें उस संस्था में होने वाले कार्यक्रम प्रतिबिंबित होते हैं। इसीलिए शिक्षण संस्थाओं में विद्यार्थियों को समय का सही मूल्य बताने के लिए ही समय विभाग चक्र का निर्माण किया जाता है। उसी समय विभाग चक्र के माध्यम से ही शिक्षण संस्था के सभी कार्य, गतिविधियां, शैक्षिक तथा सशैक्षिक सभी क्रियाएं पूर्ण की जाती है। समय विभाग चक्र एक योजना है जिसके द्वारा सभी शिक्षण संस्थाओं के कार्यों को, गतिविधियों को, शैक्षिक क्रियाओं तथा सशैक्षिक क्रियाओं को सही समय पर, निर्धारित समय पर पूर्ण किया जाता है तथा संचालित किया जाता है। समय विभाग चक्र का बहुत महत्व है, क्योंकि समय विभाग चक्र के माध्यम से ही सभी कार्यों के समय को निर्धारित किया जाता है तथा उसी निर्धारित समय पर कार्यों को पूर्ण करना सभी की विवशता होती है और इसी विवशता के कारण ही अनुशासन बना रहता है तथा अव्यवस्था नहीं फैलती। इस प्रकार किसी भी शिक्षण संस्था को अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समय विभाग चक्र का सहयोग लेना आवश्यक होता है और वो उद्देश्य इस प्रकार है। प्रथम है विषय विभाजन। समय विभाग चक्र के माध्यम से ही विद्यार्थियों की शारीरिक तथा मानसिक क्षमता को ध्यान में रखते हुए ही विषयों का विभाजन किया जाता है। जैसे जो कठिन विषय होते हैं उनको प्रथम 4 कालांशों में पढ़ाया जाना चाहिए तथा जो सरल विषय होते हैं उन्हें अंतिम 4 कालांशों में पढ़ाया जाना चाहिए, जिससे छात्रों में रुचि बनी रहती है। और अंतिम कालांशों में सरल विषय इसलिए लगाए जाने चाहिए क्योंकि छात्र अध्ययन करते करते मानसिक थकान हो जाती है, उन्हें शारीरिक थकान हो जाती है, इसलिए सरल विषयों को अंतिम 4 कालांशों में लगाया जाना चाहिए। सेकेंड है शिक्षक कार्य का विभाजन। समय विभाग चक्र के अंतर्गत शिक्षकों के कार्यों का विभाजन भी उनकी योग्यता, रुचि तथा क्षमता के अनुसार किया जाना चाहिए, जिससे कि वो अपने कार्य को दक्षतापूर्ण कर सके। नेक्स्ट है विद्यालय परिवार को क्रियाशील रखना। विद्यालय में परिवार अर्थात छात्र, शिक्षक तथा अन्य कर्मचारी सभी को क्रियाशील बनाए रखने के लिए उन्हें समय विभाग चक्र के अनुसार ही कार्य करना आवश्यक है और एक निर्धारित समय पर ही कार्य करना आवश्यक है, तभी वो क्रियाशील बने रहते हैं। नेक्स्ट है विद्यार्थियों को व्यस्त रखना। विद्यार्थियों को व्यस्त रखना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि समय विभाग चक्र के माध्यम से वो अपने निश्चित समय में अध्ययन कार्य करेंगे। उसके बाद में उन्हें सांस्कृतिक कार्यक्रम, गेम्स या फिर कोई भी सशैक्षिक क्रियाएं, कोई भी प्रोजेक्ट वर्क उनको करवाते रहना चाहिए, जिससे कि विद्यार्थी हमेशा व्यस्त रहें तथा हमेशा कुछ नया सीखते रहें। नेक्स्ट है नियमितता उत्पन्न करना। समय विभाग चक्र के माध्यम से कार्यों को निर्धारित समय पर पूर्ण करने के लिए कहा जाता है, तो सभी के अंदर उस संस्था में उपस्थित होने के लिए नियमित होना आवश्यक है। अगर शिक्षक नियमित होंगे तो अपने विद्यार्थियों को भी वो नियमित रहने के लिए कहेंगे और ऐसे में नियमितता का विकास होता चला जाएगा और सभी कार्य स्वतः निर्धारित समय पर पूर्ण हो जाएंगे। नेक्स्ट है शिक्षण गतिविधियों का परिचायक। समय विभाग चक्र शिक्षण गतिविधियों का भी परिचायक है, क्योंकि समय विभाग चक्र के माध्यम से तो सारे समय निर्धारित समय पर पूर्ण होते हैं और सारी गतिविधियां, चाहे
वो शैक्षिक हो चाहे सह-शैक्षिक हो, सभी गतिविधियों का परिचायक समय विभाग चक्र ही है। अंतिम है परिवीक्षण में सहायक। परिवीक्षण में सहायक इस प्रकार है कि समय विभाग चक्र को देखकर ही किसी को भी यह पता लग जाता है कि कौन सी कक्षा में कौन से टीचर के द्वारा कौन से विषय का अध्ययन करवाया जा रहा है। तो प्रिंसिपल या अन्य अधिकारी या कोई भी जाकर और उस क्लास की या किसी शैक्षिक या सह-शैक्षिक क्रिया भी करवाई जा रही है तो उसका परिवीक्षण कर सकते हैं। इस प्रकार समय विभाग चक्र का शिक्षण संस्थाओं में बहुत महत्व है, क्योंकि इसके माध्यम से अनुशासन बना रहता है, अव्यवस्था नहीं फैलती और सभी अपने कार्यों को एक निर्धारित समय पर पूर्ण कर पाते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.gurukpo.in।